राजस्थान पुलिस महकमे में देर रात ऐसा प्रशासनिक भूचाल आया जिसने कई जिलों की तस्वीर बदल दी। लेकिन इन 141 ट्रांसफरों की लंबी सूची में एक नाम ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो नाम है डीएसपी गोपाल चंदेल। जी हाँ, वही गोपाल चंदेल जिनका नाम चर्चित उदयपुर फाइल्स मामले के बाद लगातार विवादों में रहा था। अब अचानक उनका ट्रांसफर बांसवाड़ा कर दिया गया है और उन्हें साइबर क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। दरअसल पूरा मामला फरवरी 2026 का है। 11 फरवरी की वो रात आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अलसुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच पुलिस की एक टीम आरोपी वकील को हिरासत में लेने उसके घर पहुंची थी और इस कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी गोपाल चंदेल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे मामले को विवादों के केंद्र में ला दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ अज्ञात लोग हाथों में हथौड़े सब्बल लेकर घर का गेट तोड़ते दिखाई दिए। देखते ही देखते ये मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा भी बन गया था। अब विपक्ष ने सवाल उठाए, वकीलों ने विरोध जताया और आम जनता के बीच भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर पुलिस कार्रवाई के दौरान गेट तोड़ने वाले लोग कौन थे। क्या वे पुलिसकर्मी थे? क्या वे बाहरी लोग थे? और अगर बाहरी लोग थे तो उन्हें वहां जाने की अनुमति किसने दी? इन सवालों का जवाब आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार डीएसपी गोपाल चंदेल को उस जांच से हटा दिया गया और मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई थी। अब ठीक कुछ महीनों बाद जब राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एक साथ 141 उप पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए हैं, तो गोपाल चंदेल का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है। उन्हें उदयपुर क्षेत्र से हटाकर बांसवाड़ा में साइबर क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक भाषा में इसे सामान्य ट्रांसफर कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या उदयपुर फाइल्स विवाद की छाया अभी भी पुलिस विभाग का पीछा कर रही है? वहीं दूसरी तरफ उदयपुर संभाग में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। यातायात विभाग में कार्यरत अशोक कुमार आंजना को उदयपुर से सिरोही के रेवदर भेज दिया गया है। जीआरपी में कार्यरत अब्दुल रहमान को डूंगरपुर के सागवाड़ा की जिम्मेदारी मिली है। श्रवण दास संत को बीकानेर की 10वीं बटालियन से निकालकर उदयपुर के वल्लभ नगर में लगाया गया और वहीं पीटीएस खेरवाड़ा में कार्यरत विजय कुमार आर्य को अजमेर ग्रामीण भेजा गया है। सबसे दिलचस्प बदलाव उदयपुर पूर्व क्षेत्र में देखने को मिला, जहां जोधपुर की सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर बात आदिवासी बेल्ट की करें तो ऋषभदेव में भी बड़ा बदलाव हुआ है। राजीव राहर को वहां से हटाकर सलुम्बर भेजा गया है, जबकि उनकी जगह अपराध अनुसंधान सेल में कार्यरत छगन पुरोहित को ऋषभदेव की कमान सौंप दी गई है। सलुम्बर के सराड़ा से चांदमल को मावली भेजा गया है, जबकि तपेंद्र बीणा को एमबीसी खेरवाड़ा में सहायक कमांडेंट के पद पर नई जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इन तमाम तबादलों के बीच चर्चा सिर्फ एक नाम की क्यों हो रही है? वो नाम गोपाल चंदेल का है, क्योंकि वो वही अधिकारी है जिनका नाम उस विवादित कार्यवाही से जुड़ा जिसने पूरे राजस्थान में सुर्खियां बटोरी। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रांसफर महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर विवादों के बाद लिया गया बड़ा फैसला? क्या पुलिस मुख्यालय इस कदम के जरिए कोई संदेश देना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उदयपुर फाइल्स विवाद का अध्याय सचमुच खत्म हो गया है या आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान पुलिस में हुए इस बड़े फेरबदल ने कई जिलों की तस्वीर जरूर बदल दी है, लेकिन गोपाल चंदेल का ट्रांसफर उन चर्चाओं को फिर से जिंदा कर गया जिन्हें लोग अब शायद भूलने लगे थे। अब देखना होगा कि बांसवाड़ा में उनकी नई पारी कैसी रहती है और क्या उदयपुर फाइल्स का साया उनका पीछा छोड़ता है या नहीं। एमके जैन क्लासेस 40 वर्षों से हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलिंग और कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज भी संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए। एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगरी, सेक्टर 5।